तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। तो जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ यूरिन है वो यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होता है, किस अमाउंट पे प्रोड्यूस होता है, कैसे रेगुलेट होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। मतलब कि कभी हम यहाँ पे ज़्यादा यूरिन करते हैं, कभी कम करते हैं, उसके यहाँ पे मायने बताने कि ऐसा क्यों होता है। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इज रेगुलेटेड बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम ऑफ द डिजॉल्व सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड थ्रू ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूबुल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। तो जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ यूरिन है वो यहाँ पे कैसे रेगुलेट होता है, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मान लो कि आपको पता है जो हमारा यहाँ पे यूरिन होता है वो यहाँ पे कैसे सेपरेट होता है, वो यहाँ पे किडनी की वजह से होता है। किडनी में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स में हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल था उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या था, ग्लोमेरुलस था। ग्लोमेरुलस यहाँ में छोटी छोटी कैपिलरीज होती है जो यहाँ पे क्या करती हैं, उसको फिल्टर करती हैं। फिल्टर के बाद वहाँ पे क्या होती है, जो वाटर होता है वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, जो ग्लूकोज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। बट जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है और सैल्ट होता है और जो डर्टी ब्लड में यूरिया होता है उसको वहाँ पे सेपरेट करता है। तो जो हमारा यूरिन रेगुलेटेड होता है वो यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में वाटर वो यहाँ पे क्या करता है, फिर से रीएब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ज़्यादा पानी पियेंगे तो ज़्यादा पानी वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो इसके बाद जो हमारा ट्यूब्यूल का सेकंड एंड होगा वहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, यूरिन स्टोर होगा। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से बाद में हम उसको वहाँ पे रिलीज कर देंगे। तो एक्चुअली में जो हमारा अमाउंट ऑफ यूरिन है कौन रेगुलेट करता है, वो यहाँ पे करता है हमारी किडनी। किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स और नेफ्रॉन्स ही हमारा यहाँ पे क्या करता है, जब यहाँ पे ब्लड जाता है उसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है उसमें कितना वो रीएब्जॉर्ब कर रहा है, कितना वो वहाँ पे यूरिन रेगुलेट कर रहा है। अगर वहाँ पे पानी कम एब्जॉर्ब हुआ और वहाँ पे जो एक्सेस ऑफ वाटर वहाँ पे ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो यूरिन है वो यहाँ पे ज़्यादा करेंगे। और अगर वहाँ पे री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वहाँ पे ज़्यादा हुआ तो यूरिन वहाँ पे क्या होगा, कम बनेगा। तो ये यहाँ पे उस हिसाब से रेगुलेट होता है। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट आर टू बी एक्सक्रीटेड। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि वो वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ज़्यादा करेगा तो कम यूरिन होगा, अगर कम रीएब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से यूरिन की क्वांटिटी भी वहाँ पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि जो अमाउंट ऑफ यूरिन है वो वहाँ पे रेगुलेट कहाँ पर होता है, नेफ्रॉन्स में होता है, जब वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस शुरू होती है। तो होप आपको ये वाला आंसर क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज की तरफ।